अस्सलाम वालेकुम। एडवर्टाइजिंग के लेक्चर्स में हम पिछले लेक्चर में प्रिंट मीडिया को डिस्कस कर चुके हैं और अब हम जो है अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर ब्रॉडकास्ट मीडिया को डिस्कस करेंगे। प्रिंट मीडिया के अंदर हम जो लेक्चर मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि प्रिंट मीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स एनीथिंग विच इज़ प्रिंटेड एंड यू रीड इट। फॉर इंस्टेंस न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, येलो पेजेस और डायरेक्टरीज एंड अदर थिंग्स विच यू कैन रीड लाइक पम्फलेट्स और फ्लायर्स, ये सब कुछ आपके एंड होर्डिंग्स जो आपके एड्स लगे होते हैं बाहर, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, और ये सब चीज़ें आपकी प्रिंट मीडिया के अंदर इंक्लूडेड है। ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर वो चीज़ें इंक्लूडेड हैं जिसके अंदर आप ऑडियो एंड विजुअल्स को डिस्प्ले करते हैं या ऑडियो एंड विजुअल्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं और कस्टमर उन विजुअल्स को देख के या उस ऑडियो को सुन के एक मैसेज को फॉर्म करता है। तो ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर कस्टमर आवाज़ भी सुन रहा होता है यूजुअली, लाइक अगर टीवी पे बात की जाए तो आवाज़ भी सुन रहा होता है, तस्वीर भी देख रहा होता है। रेडियो में बात की जाए तो तस्वीर देख रहा होता है और अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर रहा होता है। तो आइदर रेडियो हो आइदर टीवी हो, ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर यही दोनों चीज़ें मेनली आती हैं। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों का अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लेट्स सी के ब्रॉडकास्ट मीडिया है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और हर चीज़ के किस तरह से जो है फ़ायदे मौजूद हैं और किस तरह से यूज़ होता है मार्केटिंग के अंदर या एडवर्टाइजिंग के अंदर मेनली। तो ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट मीडिया के बेसिक्स क्या हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया ट्रांसमिट्स साउंड्स और इमेजेस इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ साउंड्स एंड इमेजेस होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीन्स कि वेव्स के थ्रू ट्रांसमिशन होती है साउंड्स की और इमेजेस की, आवाज़ों की और तस्वीरों की। इसके अंदर आ जाता है रेडियो, टीवी, वीडियोस, मूवीज, सेलफोन्स, ईच एंड एवरीथिंग। ये सब चीज़ें जो है आपके ब्रॉडकास्ट मीडिया में इंक्लूडेड है। ब्रॉडकास्ट मीडिया को बाय किया जाता है सेकंड्स में या मिनट्स की फॉर्म में। फॉर इंस्टेंस अगर आपने किसी टीवी चैनल पे या किसी रेडियो चैनल पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है कस्टमर्स को, तो उस एयर टाइम को आप बाय करोगे कि इतने सेकंड्स का ऐड आपको प्ले करना है या इतने मिनट्स का ऐड आपको प्ले करना है या एक शॉर्ट फिल्म प्ले करनी है या एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री प्ले करनी है। तो मिनट्स के हिसाब से और सेकंड्स के हिसाब से आप उस एयर टाइम को खरीदते हो और आपकी जो प्राइस है वो डिपेंड करती है कि कोई रेडियो चैनल या कोई टीवी चैनल कितना रिनाउंड है, कितनी उसकी फॉलोअरशिप है, कितने लोग उसको देखते हैं। तो डिफरेंट बेसिस के ऊपर आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया बाय होता है। मैसेजेस आर फ्लीटिंग, एंगेज साइट एंड साउंड, मोर एंटरटेनिंग। इसके अंदर साइट एंड साउंड दोनों सेंसेस को या दोनों चीज़ों को यूज़ किया जाता है, देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। जब आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं या देख रहे होते हैं या सिर्फ सुन रहे होते हैं तो वो चीज़ इंटरटेनिंग लगती है, ठीक है, वो ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगती है बिकॉज आपको पढ़ने से ज़्यादा जो अगर आप कोई चीज़ देखें या उस चीज़ को सुने तो उस चीज़ का असर आपके ऊपर फ़ौरन होता है। Radio advertising engages the imagination and television creates powerful brand imagery. रेडियो एडवर्टाइजिंग में आप अपनी इमेजिनेशन यूज करते हैं और टेलीविजन के अंदर पावरफुल इमेजरी यूज की जाती है। रेडियो के अंदर आप साउंड्स को सुन रहे होते हैं और अपनी इमेजिनेशन के थ्रू आप पिक्चर्स को बना रहे होते हैं, और टीवी के अंदर आप एक चीज़ को देख रहे होते हो, वो एक फिल्म की फॉर्म में, एक शॉर्ट फिल्म की फॉर्म में आपके सामने वो चीज़ चल रही होती है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने माइंड में प्रोसेस करके उस प्रोडक्ट के बारे में परसेप्शन या उस प्रोडक्ट के बारे में इमेजेस अपने माइंड में बना रहे होते हो। बोथ रेडियो एंड टीवी यूज इमोशन एंड रेपिटेशन टू इंटेंसिफाई द मेमोरी। आइदर रेडियो हो आइदर टीवी हो, इमोशंस यानी इंसान के फीलिंग्स को और बार बार उसी एड को प्ले करके, उसी मूवी को प्ले करके, उसी कमर्शियल को प्ले करके रिपीटेटिवली जो है आपकी जहनों में या आपकी मेमोरीज में एक चीज़ को रजिस्टर करवाया जा रहा होता है। तो ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर पहले जो मीडिया हम देखेंगे वो होगा रेडियो। रेडियो के बेसिक्स को देख लेते हैं। मोर देन 10,000 कमर्शियल रेडियो स्टेशन मोस्टली सर्विंग ग्लोबल मार्केट्स, ये यूएस के स्टैटिस्टिक्स हैं कि तकरीबन यूएस में 10,000 कमर्शियल रेडियो स्टेशन मौजूद हैं। Radio industry growth is flattening with only a 5% increase in national ad spending for 2007 and only 1% decrease in local ad spending। कि रेडियो इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग की जो ट्रेंड है वो फ्लैटन हो रही है, विच मीन्स कि इसके जो
टीवी की जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है वो रेडियो के ब्रॉडकास्ट मीडिया को ओवरकम करे। रेडियो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट वन इज एएम और एफएम की बेस पे रेडियो स्टेशन की कैटेगराइज किए जाते हैं उनको। एएम सिग्नल्स जो है वो 50 माइल्स पर आवर तक ट्रेवल करते हैं और एवरी 50 माइल पर आवर जो है एक हर 50 मील के बाद एक ट्रांसमीटर लगाना होता है ताकि मजीद आपके जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट हो सके। तो लेकिन इसकी एफएम चैनल्स की टोन की क्वालिटी या आवाज की क्वालिटी बेटर होती है। इसी तरह इसके साथ ही जो दूसरी फॉर्म मौजूद है वो है एएम सिग्नल्स। तो एएम रेडियो स्टेशन कौन से हैं जिनके सिग्नल 600 माइल्स तक ट्रैवल करते हैं और आपको आफ्टर 600 माइल्स अपना एक ट्रांसमीटर लगाना होता है। तो लेकिन इन सिग्नल्स की जो क्वालिटी है वो जो टोनल क्वालिटी है, जो टोन की आवाज की जो क्वालिटी है वो एफएम सिग्नल से जरा पुअर होती है। पब्लिक रेडियो में आ जाता है नेशनल पब्लिक रेडियो एफिलिएट्स एंड टारगेट द एफ्लुएंट। नेशनल पब्लिक रेडियो जो है वो उसके साथ इलाके के जो है अकाबरीन काफ़ी ज़्यादा जो है वो एफिलिएटेड होते हैं। वो एक पब्लिक रेडियो होता है, पब्लिक ओन्ड प्रॉपर्टी होता है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर नेशनल रेडियो चैनल है, आई थिंक FM 100 है। इसी तरह पब्लिक रेडियोस हर कंट्री के अपने होते हैं। प्राइमरीली नॉन कमर्शियल एंड एक्सेप्ट कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स, ये नॉन कमर्शियल होते हैं और कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स विच मीन्स के ऑर्गेनाइजेशंस की स्पॉन्सरशिप्स या पॉलिटिकल फिगर्स की स्पॉन्सरशिप्स, ये स्पॉन्सरशिप्स भी एक्सेप्ट कर रहा होता है। केबल रेडियो यूजुअली कमर्शियल फ्री, सब्सक्राइबर्स पे $7 to $12 पर मंथ। ये कमर्शियल होता है रेडियो, केबल रेडियो, और सब्सक्राइबर्स को बड़ी मिनिमम अमाउंट पर मंथ पे करनी होती है इस रेडियो चैनल को, केबल रेडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिस तरह से टीवी चैनल्स होते हैं, केबल टीवी चैनल्स होते हैं जिनकी पर मंथ सब्सक्रिप्शन हम पे करते हैं, इसी तरह केबल रेडियो चैनल्स भी मौजूद होते हैं। फर्दर स्ट्रक्चर में देखते हैं कि रेडियो का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो फर्स्ट वन इज सैटेलाइट रेडियो। सैटेलाइट रेडियो रिक्वायर्स स्पेशल रेडियो सब्सक्राइबर्स, स्पेशल रेडियो सब्सक्राइबर एक्सेस अराउंड 100 स्टेशन। जिस तरह से टीवी के अंदर होता है डिश एंटीना लगा होता है, सैटेलाइट के थ्रू आप उसके अंदर यहाँ एक बॉक्स होता है, उसमें सैटेलाइट के थ्रू आप चैनल्स को कैच कर रहे हो। तो इसी तरह रेडियोस के अंदर भी सैटेलाइट्स के थ्रू आप डायरेक्टली चैनल्स को कैच कर सकते हो। और आपके जो सैटेलाइट रेडियो है उसके अंदर ऑलमोस्ट 100 स्टेशन तो एक जो लाइक व्हाट टू से ट्रांसमीटर है या वो जो एक आपको एक सेटअप लगाना होता है वो ऑलमोस्ट 100 रेडियो चैनल्स को कैच करता है। इसी तरह लो पावर एफएम्स हैं, और लो पावर एफएम्स क्या है, वो नॉन प्रॉफिट नॉन कमर्शियल होते हैं और बहुत ही थोड़ी रीच होती है, यानी 3 से 5 मील तक के फासले तक में आपको जो है वो एक रेडियो स्टेशन का सेटअप लगाया होता है। इस तरह यूनिवर्सिटीज का या कैंपसेस का अपना अपना रेडियो स्टेशन होता है, तो वो लो पावर एफएम्स होते हैं। इसी तरह वेब रेडियो है या वेब कास्टिंग है जिसके अंदर स्ट्रीमिंग हो रही होती है, रेडियो की आरजेज आ रहे होते हैं, म्यूजिक होता है, डाइवर्सिटी और ऑडियंसेस वगैरह लोकलाइज्ड होते हैं यूजुअली, तो वो वेब के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू उसकी स्ट्रीमिंग चल रही होती है। अब देख लेते हैं कि रेडियो का ऑडियंस कैसा है। हाईली सेगमेंटेड बाय टाइप ऑफ म्यूजिक एंड फॉर्मेट। रेडियो का जो ऑडियंस है वो बड़ा सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड का मतलब है कि पार्ट्स में बटा हुआ, यूनिफाइड ऑडियंस नहीं है। कुछ जो सेगमेंट है यानी कुछ जो ऑडियंस है वो एफएम को सुनते हैं, कुछ एएम को सुनते हैं, कुछ जो होंगे वो म्यूजिक लवर्स होंगे। इसी तरह कुछ जो होंगे वो उनको न्यूज पसंद होगी, तो वो डिफरेंट चैनल्स हैं और डिफरेंट किस्म की सेगमेंटेशन हैं। लिसनर्स आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। लिसनर को सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। स्टेशन फैंस, एक तो स्टेशन होता है, पूरे का पूरा स्टेशन होता है, लार्जेस्ट ग्रुप होता है। तो जिस तरह जो है एक पूरे के पूरे स्टेशन का फैन है, तो उस स्टेशन में जो है वो एक वो सेगमेंट है। इसी तरह रेडियो फैन है, 1/3 ऑफ लिसनर्स। इसी तरह जो है जो ज्यादा से जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है ना फैंस का, वो कौन सा होता है, स्टेशन फैंस का। इसी तरह रेडियो फैंस हैं जो कि 1/3 लिसनर्स होते हैं। म्यूजिक फैंस 11%, क्योंकि म्यूजिक को सिर्फ पसंद करते हैं। और जो वो म्यूजिक फैंस हैं वो यूजुअली उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं जो कि मेनली म्यूजिक के साथ जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, म्यूजिक प्ले कर होते हैं। और न्यू फैंस जो कि 35
प्लस होते हैं। तो ये रेडियो की ऑडियंस है जिसके अंदर स्टेशन फैन भी मौजूद है, रेडियो फैन, म्यूजिक फैन एंड न्यूज फैन। रेडियो ऑडियंस के अंदर जो है डे के जो पार्ट्स हैं उनको ऑडियंसेस तक जो आपका मटेरियल है उसको कन्वे करने के लिए डे को जो है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज मॉर्निंग ड्राइव टाइम। मॉर्निंग ड्राइव टाइम जो होता है 6 से 10 तक का वक्त होता है। जो मिड डे होता है वो 10 से 3 तक का वक्त होता है। इवनिंग का जो है 3 से 7 का वक्त है। इसी तरह इवनिंग ड्राइव टाइम का 3 से 7 का वक्त है। इवनिंग का है 7 से लेके मिडनाइट रात 12 तक, और लेट नाइट जो है वो रात 12 से लेके सुबह 6 तक। इसी तरह आगे देखते हैं कि रेडियो ऑडियंस की जो है वो मेजरमेंट किस तरह की जाती है, या ऑडियंसेस को किस तरह मेजर किया जाता है कि रेडियो के ऑडियंसेस हैं कौन, उनकी कवरेज क्या है, या फॉर इंस्टेंस ये किस तरह से उनकी ऑडियंसशिप को मेजर किया जाए, उनकी कवरेज को मेजर किया जाए। तो कवरेज, नंबर ऑफ होम्स एबल टू पिक अप स्टेशन टर्न्ड इन और नॉट। रेडियो की कवरेज को सबसे पहले इस चीज से मेजर किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ होम्स हैं जो कि उस रेडियो स्टेशन को पिकअप कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस के कोई एफएम रेडियो है, कितने जो है माइल्स के बाद उसका ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो जितने माइल्स के बाद ट्रांसमीटर लगा हुआ है उस लोकेलिटी में जितने फैमिलीज या घर मौजूद हैं वो जाहिर है वो इस चीज के एबल हैं या उनके पास एक्सेस मौजूद है कि वो उस रेडियो स्टेशन को कैच कर सके, तो वो जो है उस कवरेज में आ जाएंगे। इसी तरह रेटिंग्स है, परसेंटेज ऑफ होम्स ट्यून टू अ स्टेशन, कि कितने जो है लोगों ने एक्चुअली उसको ट्यून किया हुआ है। इसी तरह ऑडियंस रेटिंग सर्विसेज मौजूद होती हैं जिसके अंदर जो है आर्बिट्रेरी रेटिंग कंपनी है, रडार है, तो डिफरेंट ऑडियंस से रेटिंग लेकर के भी ऑडियंस से रेटिंग लेकर भी स्टेशंस की जो है वो उनकी ऑडियंस को मेजर किया जाता है। तो जिस तरह से रेटिंग्स आ रही होती हैं, जितने लोग एक स्टेशन के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, जितने लोग एक स्टेशन को रेट कर रहे होते हैं, वो आपको पता चलता है कि उनकी ऑडियंसेस में इतने लोग मौजूद हैं। फर्दर रेडियो एडवर्टाइजिंग में देखते हैं कि डिलीवर्स हाई फ्रीक्वेंसी यूजिंग जिंगल्स फॉर रेपिटेशन। रेडियो एडवर्टाइजिंग के अंदर यूजुअली जो एडवर्टाइजिंग हो रही होती है वो जिंगल्स से हो रही होती है, और जिंगल्स को दिया जाता है रेडियो के ऊपर ताकि रिपीटेटिवली वही जिंगल्स जो है वो प्ले हो सके, और वो जो जिंगल्स हैं वो कस्टमर के माइंड में जो है वो फिर जाके काफी देर तक जो है एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कस्टमर के माइंड में बनाते हैं। Has the power to engage the imagination and communicate on a more personal level than other forms of media. रेडियो मीडिया के अंदर ये पावर मौजूद होती है कि कस्टमर की इमेजिनेशन को यूज करें, क्योंकि वो लोग कुछ देख नहीं रहे होते, दे डोंट हैव द इमेजरी के वो उस इमेजरी को देखें और कुछ जो है मार्केटर के हिसाब से या जो वो उससे परसीव करवाना चाह रहे हैं वो उस तरह से परसीव करें, वो आवाज को सुनेंगे और अपने हिसाब से अपने माइंड के हिसाब से कोई इमेजिनेशन बनाएंगे। और ये जो पावर है ये रेडियो के मीडियम के पास ही मौजूद है। इसी तरह यूजेस ड्रामा टू एंगेज द इमेजिनेशन। सिर्फ जिंगल्स को यूज नहीं किया जा रहा होता, सिर्फ शोज को यूज नहीं किया जा रहा होता, पूरी पूरी सीरीज ऑफ ड्रामास चल रहे होते हैं जिसमें कस्टमर की इमेजिनेशन को एंगेज किया जा रहा होता है। एज इन पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स के जिस तरह पूरे का पूरा ड्रामा, लाइक फॉर इंस्टेंस एक आवाज आती है गाड़ी की, वो गाड़ी क्रैश हो जाती है और फिर वो बताते हैं क्रैश होने के बाद कुछ बोलते हैं कि कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, अगर ओवर स्पीडिंग ना की जाती तो ये हादसा ना होता। तो इस किस्म की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उस चीज़ के साथ एसोसिएट की जाती हैं, एक शॉर्ट ड्रामा या एक शॉर्ट मूवी क्रिएट की जाती है, एक एड क्रिएट किया जाता है, तो वो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट जो है वो अपने आपके इमेजिनेशन को यूज़ कर रही होती है। फर्दर देखते हैं कि हम रेडियो की रेवेन्यू की क्या कैटेगरी, विच मीन्स रेडियो किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है। फर्स्ट वन अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है स्पॉट रेडियो एडवर्टाइजिंग के थ्रू। स्पॉट रेडियो एडवर्टाइजिंग के अंदर एक पूरे स्टेशन के ऊपर जो है एडवर्टाइजर अपना एड नहीं प्लेस करवा रहा होता, विच मीन्स एक पूरे नेटवर्क पे नहीं प्लेस करवा रहा होता, एक स्पेसिफिक स्टेशन के ऊपर करवा रहा होता है, और वो स्पेसिफिक स्टेशन इस तरह से जो है रेवेन्यू कमा रहा होता है। फॉर इंस्टेंस एक पूरा नेटवर्क होगा ना, एफएम स्टेशन का पूरा नेटवर्क होगा, वेब स्टेशन का पूरा नेटवर्क होगा, एएम स्टेशन का पूरा नेटवर्क होगा, तो कोई ऑडियंस है या कोई कस्टमर है या कोई एडवर्टाइजर है, मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज एडवर्टाइजर, तो कोई एडवर्टाइजर है वो देखे कि ज़्यादा जो है रीच या कौन से
नेटवर्क के ज़्यादा जो है ऑडियंसेस हैं, तो लेट से आंसर आता है कि आपके एफएम रेडियोस की जो है या एफएम नेटवर्क्स की ज़्यादा ऑडियंसेस हैं। तो क्या होता है कि वो एफएम रेडियो को चूज़ करते हैं, एफएम नेटवर्क को चूज़ करते हैं। अब एफएम के अंदर भी फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पलरी मैं ये बात करूँ कि एफएम 100 के और एफएम 101 के जो है वो ज़्यादा लिसनर्स हैं। तो अब वो इस पूरे नेटवर्क के अंदर से स्पॉट करेगा एफएम 100 को और एफएम 101 को, और वो स्पॉट करके वहाँ पे अपना एड चलाए। तो इसके अंदर जो है वो इन दोनों स्टेशन को रेवेन्यू कमाने का मौका मिलेगा। इसी तरह नेटवर्क रेडियो एडवर्टाइजिंग, इसके अंदर पूरे रेडियोज ने कुछ ना नेटवर्क भी क्रिएट होता है समटाइम्स। एक जिस तरह एक सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर एक नेटवर्क क्रिएट किया हो, और वो जिस तो आप एक ही प्लेटफॉर्म पर जाओ, इस तरह एक वेबसाइट हो और इस वेबसाइट पे आपको यूनिवर्सिटी एबीसी का भी रेडियो मिलेगा, सीडीई का भी मिलेगा, एक्सवाईजी का भी मिलेगा। तो आपको जिस भी नेटवर्क जिस भी स्टेशन पे जाना है, आप उस प्लेटफॉर्म से उस स्टेशन को क्लिक करें, तो पूरा एक नेटवर्क आपके सामने मौजूद होता है कि ये जो है 5 या 10 या 12 15 रेडियो स्टेशन वे वेब रेडियो के नेटवर्क के अंदर मौजूद है। तो आप क्या करोगे कि आप सबके पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर जो है आप अपने एक एड को चलाएं। तो इस तरह पूरा नेटवर्क का रेवेन्यू जनरेट होता है, बजाय इसके कि वो सिर्फ एक स्टेशन का रेवेन्यू जनरेट हो। तो ये स्पॉट रेडियो एडवर्टाइजिंग होगी और ये नेटवर्क रेडियो एडवर्टाइजिंग होगी। फर्दर इज सिंडिकेटेड रेडियो एडवर्टाइजिंग। कुछ शोज या कुछ चीज़ें जो इतनी स्पेशलाइज्ड होती हैं और इतनी हाई क्वालिटी होती हैं, ओरिजिनल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। तो वो एक रेडियो स्टेशन तो उसको ऑन एयर कर रहा होता है, लेकिन दूसरे रेडियो स्टेशन भी उनको भी ख्वाहिश होती है कि ये वाला प्रोग्राम अगर ऑन एयर उनके पास भी हो जाए तो उनके पास भी लोग जो है या ऑडियंसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस मैं कहूँ कि कोई एक पॉलिटिक्स का शो है, तो उस पॉलिटिक्स के शो में कोई एक रिनाउंड पॉलिटिशियन आता है और वो लोगों की बातें सुनता है, और वो लोगों की बातें सुनने के बाद जवाब देता है, तो ये लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा फॉर्मेट शो का। तो क्या हो कि ये जो पॉलिटिशियन है ये एफएम 100 पे फॉर इंस्टेंस पूरे मंथ से आ रहा था, और ये जो है शो बहुत पॉपुलर हो गया, और पॉपुलर होने के बाद लोगों ने इस किस्म के शोज की जो डिमांड है वो दूसरे स्टेशन से भी स्टार्ट कर दी कि आप भी इस तरह का जो है कोई प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे ना। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम उसी रेडियो स्टेशन से कुछ एयर टाइम बाय कर ले, विच मीन्स कि हम उसी प्रोग्राम के साथ एक सिंडिकेटेड एयर टाइम जो है, हम उनका एयर टाइम उनकी परमिशन से जो है थोड़ा सा उसी वक्त हम भी इसी को अपने रेडियो स्टेशन पे जिस वक्त वो पॉलिटिशियन आपके पे आएगा, हम भी अपने जो है आपका एयर टाइम जो है आपका जो शो है हम अपने रेडियो स्टेशन के थ्रू भी ऑन एयर किया करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई एक मशहूर ड्रामा सीरियल होता है, वो मशहूर ड्रामा सीरियल एक स्टेशन पे आ रहा होता है, तो साथ साथ दूसरे स्टेशन पे भी आ रहा होता है, तीसरे स्टेशन पे, तो 2-3 स्टेशन से उसको सब्सक्राइब किया होता है। तो इसी तरह सिंडिकेटेड रेडियो एडवर्टाइजिंग होती है, जिस तरह सिंडिकेटेड टीवी शोज होते हैं। तो दिस इज सो फार फ्रॉम ब्रॉडकास्ट मीडिया। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एंड वी विल फर्दर कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।